नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। बस अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी ने बंगाल के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने अपने तीन सांसदों को उतार दिया है। लोकसभा के सांसद बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चटर्जी के साथ ही साथ राज्यसभा से सांसद स्वप्न दास गुप्ता को भी बीजेपी ने विधानसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करके ये बता दिया है कि बीजेपी बंगाल को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी फिक्रमंद है। लेकिन बीजेपी की इस राजनीतिक रणनीति पर सवाल ये कि क्या विधानसभा के लिए बीजेपी के पास चेहरों की कमी पड़ गई थी? क्या विधायकों की लड़ाई में सांसदों को उतारना बीजेपी की कमजोरी तो नहीं दिखा रही? जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए हैं और इनमें बाबुल सुप्रियो सांसद, केंद्रीय मंत्री, इनमें स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा के सांसद, इनमें लॉकेट चटर्जी जो एक और हैं। क्या कुछ कहा बीजेपी ने अपने इन चेहरों को उतारने के बाद? युवा चेहरे भी हैं लेकिन सांसद भी। बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं राजनीति में, जो ममता बनर्जी की पार्टी से त्याग पत्र दे के आए थे। ऐसे राजीव बनर्जी वह जोमजूर से चुनाव लड़ेंगे। फेमस जिसे गायक कहते हैं, उसी के साथ साथ अभी केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़ेंगे चंडीताला से। चंडीताला सांसद, राज्यसभा के सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता, eminent academician, journalist also, Sri Swapan Das Gupta will contest from Charokeshwar. चंडीताला से बहुत ही प्रसिद्ध जो एक्टर है श्री यश दास गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। यश दास गुप्ता। तो बीजेपी ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपने हाई प्रोफाइल सांसदों को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। तो ममता बनर्जी की तैयारी भी कम नहीं है। पैर में चोट लगी है ममता के, लेकिन एक अनुमान से एक दिन पहले ही ममता ने व्हील चेयर पर सवार होकर कोलकाता में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो कर दिया। हालांकि बस अब से कुछ ही देर बाद खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो करने वाले हैं। कुल मिलाकर बंगाल में रोड शो और भारी भरकम रैलियों के दम पर अपनी अपनी दावेदारी को बीजेपी टीएमसी दोनों मजबूत कर रहे हैं।